हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ आपकी कंचन मैम एक बार फिर से आप सभी के लिए हिंदी विषय लेके आई हूँ। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण में वचन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा और इनके भेदों को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये हिंदी व्याकरण में किस तरीके से कार्य करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को वचन बहुत अच्छे से आता होगा। वचन बदलो हमेशा वह कक्षा तीसरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के सभी बच्चों को आता है, क्योंकि उन्होंने कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं तक रट लिया है कि अगर बस्ता है तो उसको बस्ते करना है, पत्ता है तो पत्ते करना है। बहुत अच्छे से वो लोग वचन को कर लेते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नए शब्द आ जाते हैं, तो वो शब्द आपने कक्षा ना तीसरी ना कक्षा चौथी में याद किया होता है। तो जब आपने वो शब्द को याद ही नहीं किया होता है तो आप उसका वचन बदलों में नहीं कर पाते, यानी कि एक वचन का बहुवचन नहीं कर पाते। तो आज मैं ऐसे ही वचन बदलों के कुछ 5 से 6 ऐसे नियम आपको बताऊंगी कि आपको कभी भी कोई भी शब्द वचन बदलों करने के लिए आए, आप अच्छे से बिना हिचकिचाहट के आप कर सकते हैं और इसमें आपकी ना कोई मात्राओं की गलती होगी, ना किसी बिंदु या फिर चंद बिंदु की कमी होगी। तो वचन क्या है, इसे करने से पहले हम पहले वचन की परिभाषा देख लेते हैं। वचन की परिभाषा आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, अपनी नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी अपनी कॉपियों में। वचन क्या होता है बच्चों? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चलता है, उन्हें वचन कहते हैं। वचन के कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं, या भेद बोलो या भाग बोलो। 2 भेद होते हैं। एक तो एक वचन। एक वचन की क्या परिभाषा होती है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के केवल एक होने का, शब्द के नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो जिससे किसी के एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। और बहुवचन में जब किसी व्यक्ति, वस्तु के अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो ये है वचन की परिभाषा और वचन के भेद। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि हम आज कुछ नियमों के साथ वचन बदलों को करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, चाहे वह अंग्रेजी हो व हिंदी हो, उसमें व्याकरण का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा को सीख नहीं सकते। तो आज हम वचन को भी व्याकरण के नियमों के साथ सीखेंगे कुछ इस तरीके से। जब ये नियम 1, जब शब्द के अंत में बड़ा ऊ की मात्रा हो तो उस शब्द को बहुवचन बनाने के लिए बड़े ऊ की मात्रा को किस में बदल जाता है बच्चों? छोटे ऊ में। यहाँ पे मैं पूरी परिभाषा नहीं लिख रही, जो मैं बोल रही हूँ केवल वही लिख रही हूँ। तो यहाँ पे परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो जैसा मैं बोलती जा रही हूँ आप वैसा लिखते जा सकते हैं। तो जब शब्द के अंत में बड़े ऊ की मात्रा हो तो उसे बहुवचन करने के लिए छोटे ऊ में बदलकर अंत में औ लगा दिया जाता है। अंत में औ और उस पे बिंदु लगाया जाता है। यहाँ शब्द आगे पीछे हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैं परिभाषा नहीं लिख रही हूँ। आप सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप मेरे बोलने के अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है मैं बताना चाहती हूँ। नियम 1, जब किसी शब्द के अंत में, अंत यानी कि आखिरी में बड़े ऊ की मात्रा हो तो उस बड़े ऊ को हटा के हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है और अंत में हमें क्या लगाना है? और लगाना है और उस पर बिंदु। अक्सर बच्चे बहुवचन तो बनाते हैं लेकिन और लगाते हैं, कभी कभी ये बिंदु का इतना महत्वपूर्ण या महत्व नहीं समझते और लगाना छोड़ देते हैं। इसी तरीके से या भी लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए और उस पर भी चंद्र बिंदु को हटा देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु बच्चों ऐसा नहीं है। अगर हिंदी ही हमारा ऐसा भाषा, इसमें अगर आप एक बिंदु या एक मात्रा नहीं लिखते तो आपका पूरा नंबर वहीं रुक जाता है, कट जाता है। तो जैसे उदाहरण से समझेंगे। पहला, डाकू
ये शब्द है डाकू, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है। अभी ये एक वचन है, इसको बहुवचन में बनाने के लिए मैंने क्या कहा, शब्द के अंत में जब बड़े ऊ की मात्रा हो उसे छोटे ऊ में बदल देते हैं। तो डाकू, बड़े ऊ की मात्रा किस में बदल गई, छोटे ऊ में, और अंत में क्या लगा दिया, ओ और बिंदु। तो ये एक वचन डाकू और बहुवचन क्या हो गया, डाकुओं। इसी तरीके से साधु, बड़े ऊ की मात्रा बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे और ओ लगा देंगे, साधुओं। इसी तरीके से भालू, बहुवचन बनाने के लिए भालुओं। एक और देखते हैं, वधु, बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा बना देंगे और अंत में ओ लगा देंगे, वधुओं। देखा बच्चे, ये नियम एक है, जब भी किसी शब्द के अंत में बड़े ऊ की मात्रा आती है तो उस बड़े ऊ की मात्रा को हमें छोटे ऊ में बदल के और अंत में ओ लगा देना है। वह किस में बदल जाएगा, आपका बहुवचन में। अब हम इसी तरीके से दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम, आप सभी जानते हैं ना बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये हर, अगर हम फल में देखें, सब्जी में देखें या फिर किसी वस्तु में देखें तो हर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम से ही पता चल जाता है कि कौन स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग क्या मतलब, जो पुरुष जाति में सभी आते हैं, और स्त्रीलिंग जो स्त्रियों की जातियों में सभी आते हैं। जैसे सब्जियां, तो सब्जियां क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी आम, आम से क्या पता चल रहा है, आम फल तो है लेकिन वो क्या है, पुल्लिंग में आ रहा है। इसी तरीके से लीची, लीची क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग में। इसी तरीके से हर वस्तु, हर व्यक्ति के नाम में, हर चीज़ों के नाम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उनके नामों से पता चलता है। अभी हम यहाँ पे दूसरा नियम देखेंगे। जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ा आ आए तो उसे बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा, किसकी मात्रा बच्चों, ए की मात्रा में बदला जाता है। जैसे अभी मैंने क्या बोला बच्चों, दूसरा नियम मैंने ये बताया, जब पुल्लिंग शब्दों में, जैसे पुल्लिंग शब्द चूहा, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लड़के, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ऐसे शब्द जो पुल्लिंग हो और उन शब्दों के पीछे बड़े आ का आवाज़ आए या मात्रा आए, तो बड़े आ के साथ हमें कौन सी मात्रा बनानी है, बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा लगानी है। जैसे चूहा पुल्लिंग शब्द है और आ की भी मात्रा है, तो बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आ की मात्रा को हटा के कौन सी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, चूहे। देखा बच्चों आप लोगों ने। इसी तरीके से बच्चा, बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगाएंगे, बच्चे। कई सारे बच्चे इधर भी बहुत गलती करते हैं कि अब मैंने बोला कि चूहे, चूहे पे मैंने हा के ऊपर ए की मात्रा लगा दी, और बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर भी बिंदु लगा देते हैं। परंतु बच्चों ये गलत है। ये बिंदु ए की मात्रा में तब लगेगा जब शब्द स्त्रीलिंग हो। क्या हो बच्चों, जब शब्द स्त्रीलिंग हो तब हमें ये ए की मात्रा के साथ बिंदी लगाना है। लेकिन जब शब्द पुल्लिंग होता है तब केवल हमें यहाँ पे ए की मात्रा लगाना होता है। इसी तरीके से लड़का,
बहुवचन कर रहे हैं हम, लड़के। ठीक है बच्चों, ये है हमारा नियम दूसरा। अब हम नियम तीसरे पे आते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जब स्त्रीलिंग होता है और शब्द के अंत में केवल आ आता है, आ का आवाज़ आता है, तो हमें एक ही मात्रा में उसे बदलना होता है। उदाहरण के लिए जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ का आवाज आए, आए तो ए की मात्रा लगाकर बहुवचन बनता है। उदाहरण के लिए जैसे कि छत, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है छत। बहुवचन बनाने के लिए क्या हो जाएगा? छतें। ठीक है। कार, यहाँ पे देखो बिंदी लगा रहे हैं हम, ये स्त्रीलिंग शब्द में लगेगा। कार, कारें। इसी तरीके से बस, बसें। हम एक ही मात्रा पे बिंदु कब लगा रहे हैं? जब केवल छोटा आ है, तब केवल हम एक ही मात्रा पे ये बिंदु लगा रहे हैं। अधिकतर सारे बच्चे जहाँ पे एक ही मात्रा होता है वहाँ पे बिंदु लगाते हैं, परंतु बच्चों ये गलत हो जाता है। इसी तरीके से देखेंगे हम पुस्तक, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें। ये क्या है? हमारा बहुवचन है। ये हमारा नियम कौन सा है बच्चों? तीसरा। तीसरा था, यहाँ पे मैंने गलती से दूसरा लिख दिया। ये नियम कौन सा हो गया? हमारा तीसरा। अब हम बात करते हैं नियम 4 की। नियम 4, अधिकतर हमने देखा है कि स्त्रीलिंग शब्दों का ही हमें बहुवचन ज़्यादा बनाने के लिए मिलता है, इसलिए हमने नियमों को भी स्त्रीलिंग शब्दों से ज़्यादा जोड़ा हुआ है। अब फिर एक नियम ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग से है, जब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा आए तो बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए का, और ऊपर चंद्र बिंदु। ए का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है बच्चों? चंद्र बिंदु। जैसे माला, स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? मालाएं। शाखा, शाखाएं। ठीक है बच्चों। कला, कलाएं। ये सभी शब्द क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग हमें जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या आए? बड़े आ की मात्रा है, तो उसे बहुवचन बनाने के लिए हम किस में क्या प्रयोग करें बच्चों? ए, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा के हम क्या बना सकते हैं? शब्दों को बहुवचन में बदल सकते हैं। अब ये जो आपके नियम है बच्चों, अगर आप इसको ऐसे ही याद कर लेंगे तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आपको कभी भी बहुवचन बनाने में कोई भी गलती या दिक्कत नहीं होगी। एक और नियम देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, वो नियम 5वां है।
जब शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आए तो बहुवचन बनाने के लिए बड़ी की मात्रा को किस में बदलेंगे? छोटी ई में। किस में बदलेंगे बच्चों? छोटी ई में। और या के साथ चंद्र बिंदु, या के साथ चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मिठाई, बड़ी की मात्रा है, मिठाई है, बहुवचन में बनाना है तो क्या करेंगे? बड़ी ई की जो मात्रा है उसको छोटी ई में बदल देंगे, जैसे कि मिठाई और या के ऊपर चंद्र बिंदु। बहुत सारे बच्चे ये मिठाइयाँ बहुत गलत लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसके ऊपर भी बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। बच्चों ये गलत है। जब हम बड़ी की मात्रा स्त्रीलिंग शब्द और इसके अंत में बड़ी की मात्रा है तो बहुवचन बनाने के लिए बड़ी की मात्रा को किस में बदलेंगे? छोटी ई में बदलेंगे। यानी कि ये नहीं आएगा, सिर्फ छोटी ई आएगा और अंत में या आएगा। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, तितली, बड़ी की मात्रा है, बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा को छोटी ई में बदल देंगे। ती त ली, छोटी हो गई और क्या हो गया? या, तितलियाँ। ठीक है बच्चों, इसी की बकरी, बकरी है, बकरी या छोटी में बदल गई। एक और देखते हैं, टोकरी, बड़ी की मात्रा है, इसको बहुवचन बनाने के लिए बड़ी की मात्रा को छोटी में बदल लेंगे, टोकरियाँ। जाने बच्चों आपने बहुवचन हमने कैसे बनाने सीखा? 5 नियमों से। और एक नियम और है, वो मैं आपको मुंह से ही बोलना चाहूँगी। ऐसे शब्द जो हैं कि एक वचन, कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे हिंदी व्याकरण में कि उनका एक वचन में ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि वर्षा, इसका बहुवचन नहीं होता। आकाश शब्द, इसका बहुवचन नहीं होता, इनको केवल हम एक वचन में लेते हैं। पेट्रोल, तेल, कभी हम तेलो नहीं बोलते या तेलो नहीं बोलते, तेल, ये सब क्या है? हमेशा एक वचन में रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में रहते हैं, उनको एक वचन में नहीं लिया जाता। जैसे आंसू, ये क्या है? हमेशा बहुवचन में पाए जाते हैं। इसी तरीके से समाचार, ये भी क्या है? बहुवचन में पाया जाता है। तो जाना बच्चों आपने, आज हमने क्या सीखा? वचन बदलो सीखा, और 5 नियमों के साथ। याद रखेंगे आप चाहते हैं तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, आपको कभी भी बहुवचन बनाने में, एक वचन से बहुवचन बनाने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू आप सभी को।